हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का मेथड पेपर 1 है। ये याद रखिएगा, इसका 2 भी आएगा वीडियो। और ये पेपर नंबर 8 है और 24-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर के, तो ये 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन में आपको एमसीक्यू अलग से मिलेगा, हर एक पेपर का एमसीक्यू अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 49 का वो जो पीवाईक्यू है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सजेशन के साथ। अब देखिए, सजेशन हम लोग तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि विनोबा भावे में क्या पूछा गया था। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी क्या पूछा जा रहा है 1-2 वर्षों में, उसको ध्यान में रखते हैं हम लोग। इसके अलावा आपका सिलेबस क्या है वो ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरे खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ, उसके हिसाब से सजेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे पीडीएफ ये ओपन हो चुका है। ये रहा पेडागोजी ऑफ 1 का पेपर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछा गया था। 24-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर था। वक्त मिलता है आपको 1.5 घंटे का। 40 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं मैक्सिमम। 18 नंबर लाने से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अब बात करते हैं ग्रुप ए की। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने? 5, और हर एक के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है। सेंसस इन इंडिया इज बीइंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी। भारत में जनगणना नियमित तौर पर होती है हर 6 साल में, 8 साल में, एक और ऑप्शन है 10 और 12 साल में। तो याद रखिएगा ये 10 साल में होती है, लेकिन अभी करंटली आप देखोगे तो 10 वर्षों से नहीं हो पाई है। वजह है कोविड-19 के कारण सरकार ने जो है इसे कंडक्ट नहीं कराया था। वह आखिर में ये होने ही वाला है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ अ व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि सफेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वी कुरियन को, एम एस स्वामीनाथन को, या फिर जेपी नारायण, या फिर बाबा आमटे। देखिए, बाबा आमटे अंधविश्वास वगैरह के लिए जो है बहुत जाने जाते हैं। जेपी का जो है वो अलग हिसाब किताब है। यहाँ पे एम स्वामीनाथन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित व्यक्ति थे, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का जनक जो है एम स्वामीनाथन को माना जाता है, जिसमें हम लोगों ने चावल और गेहूं के फसल को जो है अधिक पैदावार बढ़ाया था, अच्छे सीड ला करके, अच्छे खाद वगैरह का उपयोग करके कम से कम जगह पे अधिक से अधिक उत्पादन करने का उद्देश्य था। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ चावल और गेहूं की कमी थी हमारे देश में, अभी नहीं है। और सफ़ेद क्रांति के लिए वीजी कुरियन साहब ने जो है इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इन इंडियन इकोनॉमी द प्रिंसिपल मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन इज। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? एयरवेज यानी कि वायु या वायु मार्ग, रेलवेज यानी कि रेलवे, या फिर वाटर मार्ग, या फिर एक और है सड़क मार्ग। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा आंसर होगा रेलवे, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम, कोयला एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना हो, दूध लेकर जाना हो, इवन बाइक्स, कार वगैरह भी जो है ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाई जाती है। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड में ना सबसे ज़्यादा वाटरवेज का यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सामान माल ढोने के लिए जो है हम लोग सबसे ज़्यादा वाटरवेज का यूज़ करते हैं। लेकिन भारत जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, 3 तरफ से, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज बीन गिवन बाय विच इकोनॉमिस्ट, यानी कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, सूचकांक के बारे में महबूब उल हक के द्वारा जो है इस पे बात की गई थी। केन्स ने नहीं, बल्कि हाँ, एक और बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है, या फिर आप उसे कह लें कि गरीबी को लेकर के जो काम अमर्त्य सेन ने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ दिया जाए। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आर्थिक गतिविधि क्या है? निम्नलिखित में से ये आपको ढूंढना है।
एक स्कूल में आप अगर सैलरी के लिए पढ़ा रहे हो, यानी कि वेतन के लिए स्कूल में पढ़ा रहे हो, ऑब्वियसली ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डूइंग हाउस होल्ड कोरस, यानी कि आप घर में काम कर रहे हो, तो ये काम अगर आप घर में जो है आई मीन कुछ भी काम कर रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, या फिर आप पुआल ढो रहे हो, या फिर गाय को खाना दे रहे हो, तो उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप अपने घर का होमवर्क कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, वो उसके लिए कुछ नहीं मिलने वाला। वॉलंटियरिंग एट अ चैरिटी, किसी चैरिटी में स्वयं सेवा करना। देखिए, स्वयं सेवा का ही मतलब होता है कि आप फ्री में सर्विस दे रहे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर भी नहीं आएगी। एक मूवी देखोगे घर पे, नहीं। आप यही सिनेमा हॉल में देखने जाते तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती, क्योंकि आप टिकट खरीद रहे हो और उस टिकट के पैसे से सिनेमा हॉल का मालिक भी बढ़ेगा, वहाँ के स्टाफ को भी सैलरी मिलेगी, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती। लेकिन ये सारे ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, वेतन के लिए आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चलिए ग्रुप बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिया जाएगा, 2 सवालों का जवाब देना है, 5+5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र शिक्षण के महत्व के बारे में बताएं। तीसरा सवाल है, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अ स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कथन विधि के गुण और दोष की विवेचना करें। चौथा सवाल, मेंशन 2 की फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टर्म टॉपिकल करिकुलम डिजाइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के संदर्भ में सामयिक पाठ्यक्रम डिजाइन शब्द की व्याख्या करें। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ भी आपको 2 ही सवाल के जवाब देने हैं, इसके लिए आपको 10+10 20 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। सातवां सवाल, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ एक्सरसाइजेज, इलस्ट्रेशन, असाइनमेंट्स इन इंश्योरिंग द एडिक्वेसी ऑफ इन इकोनॉमिक सिलेबस एट द सीनियर सेकेंडरी स्टेज, यानी कि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में अभ्यास चित्रण और असाइनमेंट की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इस वर्ड पे ध्यान देना आप लोग। आठवां सवाल, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड इलेबरेट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम विथ रेफरेंस टू इंडिया। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, आर्थिक प्रणालियों के वर्गीकरण की व्याख्या करें और भारत के संदर्भ में मिश्रित आर्थिक प्रणाली पर विस्तार से चर्चा करें। नौवां सवाल है, डिस्कस द वैल्यू ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी कि टीचिंग इकोनॉमिक्स। देखिए, बोला गया है कि अर्थशास्त्र शिक्षण में मीडिया और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स विनोबा भावे का पेपर। ये मेथड पेपर 1 है, 2 भी मैं अपलोड करूंगा, दोनों को आपको देख लेना है। विनोबा भावे के पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म हुआ, आगे इसका जो है मेथड पेपर 2 भी आएगा।